अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेशियम हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है या बुरा, तो शायद आपका जवाब होगा अच्छा ही होता है। और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यही पोटेशियम ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये आपके दिल की धड़कन को रोक भी सकता है। जी हाँ, कई लोगों को हाई पोटेशियम का पता तब चलता है जब उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू में कई पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसलिए अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या आप डायलिसिस पेशेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हाइपरकलीमिया क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सौरभ शुक्ला, नेफ्रोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे हाइपरकलीमिया के बारे में। सिंपल शब्दों में कहें तो हाइपरकलीमिया का मतलब होता है ब्लड में पोटेशियम का नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना। सबसे पहले ये समझते हैं कि पोटेशियम होता है क्या है। पोटेशियम हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। इसकी मात्रा को हमारी किडनीज बहुत ही केयरफुली कंट्रोल करती है। हम सब ने सुना है कि पोटेशियम हार्ट के लिए अच्छा होता है, और ये बिल्कुल सही भी है। जब पोटेशियम नॉर्मल लेवल में होता है, तब हमारे हार्ट की रिदम नॉर्मल रहती है और मसल्स भी एफिशिएंटली काम करते हैं। हाउ डज पोटेशियम इंक्रीज? अब सवाल ये है कि अगर पोटेशियम इतना ज़रूरी है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? एक हेल्दी इंसान अगर पोटेशियम रिच डाइट लेता है, तो उसकी किडनीज एक्स्ट्रा पोटेशियम को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जब किडनीज किसी वजह से ठीक से काम नहीं करती, तो ये एक्स्ट्रा पोटेशियम बॉडी में जमा होने लगता है। इसी कंडीशन को हम हाइपरकलीमिया कहते हैं। इसलिए हाइपरकलीमिया का सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है किडनी डिजीज। नॉर्मल पोटेशियम लेवल्स, अगर हम नॉर्मल पोटेशियम लेवल की बात करें, तो जनरली ब्लड में इसका नॉर्मल रेंज 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होता है। इससे ऊपर पोटेशियम बढ़ने लगे तो सिचुएशन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाइपरकलीमिया में कुछ माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हाथ पैरों में टिंगलिंग या झंझनाहट, मसल्स में थोड़ी कमजोरी। और अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाए तो सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पैल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन का तेज या इरेगुलर महसूस होना। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी। एक इम्पॉर्टेंट बात, स्यूडो हाइपरकलीमिया, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में पोटेशियम हाई आता है, लेकिन क्रिएटिनिन और जीएफआर दोनों बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो कभी कभी ये स्यूडो हाइपरकलीमिया हो सकता है। ये जनरली ब्लड सैंपल के दौरान सेल्स टूटने की वजह से होता है और एक्चुअल बॉडी पोटेशियम नॉर्मल रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पोटेशियम रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया जाए। डॉक्टर्स ज़रूरत पड़ने पर रिपीट टेस्ट करवा सकते हैं और एक्चुअल रीज़न को कंफर्म कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम हाई होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि पोटेशियम क्यों बढ़ा है। इसके लिए वो किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिसमें क्रिएटिनिन और जीएफआर उसको इवैल्यूएट करेंगे। अगर पोटेशियम डेंजरस लेवल पर रहे, तो उसे जल्दी से कम करने का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आपकी डाइट को रिव्यू करेंगे, कहीं आप पोटेशियम रिच फूड्स बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे। आपकी मेडिसिन को भी चेक करेंगे, क्योंकि कुछ मेडिसिन भी पोटेशियम का लेवल बढ़ा सकती हैं। आजकल ऐसी कई मेडिसिन अवेलेबल हैं जो इंटेस्टाइन यानी आंतों में ही पोटेशियम को बाइंड करके उसे बाहर निकालने में मदद करती है। ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर आपको इन दवाओं को प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब बात करते हैं डाइट की। अगर आपका पोटेशियम हाई रहता है, तो डॉक्टर या डाइटिशियन की एडवाइस के अकॉर्डिंग कुछ पोटेशियम फूड्स को लिमिट करना पड़ सकता है। हाई पोटेशियम फ्रूट्स में ये शामिल होते हैं: बनाना यानी केला, कीवी और सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, मौसमी, कीनू, ये हाई पोटेशियम फ्रूट्स होते हैं। और रिलेटिवली लो पोटेशियम फ्रूट्स ये होते हैं: एप्पल, पपाया, पियर, पाइनएप्पल और गुआवा। ये लो पोटेशियम फ्रूट्स होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, इसलिए बिना डॉक्टर या रीनल डाइटिशियन की एडवाइस के अपने डाइट में बड़ा चेंजेस ना करें। जूस और सूप में भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हाइपरकलीमिया होने पर इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इनको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। आखिर में बस इतना याद रखिए कि हाइपरकलीमिया यानी ब्लड में पोटेशियम का बढ़ना, जो कि एक सीरियस कंडीशन हो सकता है।
खासकर अगर आपको किडनी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ है। हाई पोटेशियम को कभी इग्नोर ना करें, समय पर टेस्ट करवाना, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना, मेडिसिन रेगुलरली लेना, सही डाइट मेंटेन करना ही इस हाइपरकलीमिया को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ शुक्ला। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने फैमिली और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो किडनी डिजीज़, डायलिसिस, हाई क्रिएटिनिन से जूझ रहे हैं। हो सकता है ये जानकारी किसी की हेल्थ को सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाने में मदद करें। धन्यवाद।